हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल क्लासेस डेली। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में यानी माउंटेन रेंजेस के बारे में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कुल 7 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिसमें से पहला है महान हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है काराकोरम और पीर पंजाल रेंज, तीसरा है पूर्वी पर्वत श्रृंखला जिसे हम पूर्वांचल रेंज भी कहते हैं, चौथा है विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला, पांचवा है अरावली श्रृंखला, छठवां है पूर्वी घाट और सातवां है पश्चिमी घाट। चलिए मैप में देखते हैं। मैप में इनकी लोकेशन की बात करें तो ये हिमालय रेंज, ये पूरा हिमालय रेंज यहाँ पे है। ये है काराकोरम और पीर पंजाल रेंज। यहाँ है अरावली रेंजेज जो कि हो गए। यहाँ पे हो गया आपका पश्चिमी घाट, ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यहाँ ये पूरा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। काराकोरम और पीर पंजाल की बात करते हैं। काराकोरम इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो कि गाडविन आस्टीन जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं, जो कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम कृष्ण गिरी भी है। ठीक है। पीर पंजाल यह भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पीओके तक फैली हुई है। ये ज़्यादातर हिस्सा इसका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और कुछ हिस्सा जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक है। नेक्स्ट देखते हैं महान हिमालय पर्वत। महान हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय का जो विभाजन है यानी हिमालय को जो हम विभाजित करते हैं वो 2 टाइप्स में। पहला जब हम करते हैं वो उत्तर से दक्षिण विभाजन, यानी ये ऊपर कश्मीर के मैप में हम देखे हैं, ये हो गया हमारा इंडिया के मैप में। इंडिया के मैप में इधर देखें हम अगर तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण विभाजन, इस तरह से विभाजन एक, और एक पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। यानी पश्चिम से पूर्व की बात करें तो इधर से एक, इधर से इधर डिवीजन करेंगे हम, यानी इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर। बात करते हैं हिमालय का उत्तर से दक्षिण विभाजन। हिमालय का उत्तर से दक्षिण विभाजन। हिमालय में उत्तर से दक्षिण क्रमशः बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक नाम की 3 समानांतर श्रेणियां हैं। यानी सबसे ऊपर बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय नाम की 3 श्रेणियां हैं। तीनों श्रेणियां एक घाटी के द्वारा आपस में अलग होती है। यानी ये अगर आपका शिवालिक है ये पूरी, इसके बाद आएगा आपका मध्य हिमालय और उसके बाद आपका आएगा बृहद हिमालय, और ये तीनों बीच में ये जो घाटी बन रही है इसके द्वारा ही अलग होती है। ये बीच में तीनों के घाटी बन रही है। बात करते हैं बृहद हिमालय यानी जिसे हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहद हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री आदि नाम से हम जानते हैं। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी है। यानी सबसे ऊंची जो श्रेणियाँ पाई जाएंगी वो बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय में ही पाई जाएंगी, जिसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। यानी सबसे हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वो कंचनजंगा हो, आदि इसी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। बात करते हैं मध्य या लघु हिमालय की। यह बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है।
जिसे हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक पाई जाती है और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। लघु हिमालय श्रेणी में कश्मीर घाटी, कांगड़ा की घाटी, कुल्लू की घाटी आदि लघु हिमालय में ही है। बात करते हैं अब शिवालिक रेंजेस की। लघु हिमालय की दक्षिण में स्थित शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। यानी सबसे बाहरी श्रेणी की बात करें तो कौन है? हिमालय शिवालिक श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 900 मीटर से लेके 1500 मीटर तक ही है पाई जाती है। लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य पाए जाने वाली घाटी को दून घाटी है कहते हैं। इसमें एक फेमस शहर है देहरादून। बात करते हैं अब हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। ये हम इंडिया के मैप में देखें अगर, तो ये कश्मीर का ये हिस्से से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है इसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। इसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। अब यहाँ जो कि सतलुज रिवर फ्लो होती है यहाँ, और यहाँ है काली रिवर। इन दोनों के बीच के रेंज को हम कहते हैं कुमायूं रेंज। क्या कहते हैं? कुमायूं रेंज। ये हिस्सा ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा है। उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर काली रिवर फ्लो होती है। यानी काली रिवर, काली नदी यहाँ फ्लो होती है। यहाँ से लेके नेपाल के इस हिस्से तक, यानी यहाँ से यहाँ पूरा, ये पूरा नेपाल है। नेपाल के एक हिस्से पे काली रिवर और दूसरे हिस्से पर तीस्ता रिवर फ्लो होती है। तो इन दोनों, इनके बीच का जो हिस्सा है उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। अब तीस्ता रिवर से लेकर दिहांग रिवर तक इस हिस्से को पूरा हम असम हिमालय कहते हैं। ये पूरे को हम असम हिमालय कहते हैं। यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम विभाजन करते हैं तो वो भी 4 टाइप के हैं: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। देखते हैं हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर पश्चिम से पूर्व के कई भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें से फर्स्ट है पंजाब हिमालय, जैसे कि हमने बताया सिंधु और सतलुज नदी के मध्य फैले इस भाग को कहते हैं। सेकंड है कुमायूं हिमालय, जिसे हम सतलज और काली नदी के मध्य में फैला हुआ है। नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में विस्तारित है। चौथा है असम हिमालय, जो कि तीस्ता और दिहांग नदी हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, के बीच में फैला हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट है अरावली रेंजेज। अरावली भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान में स्थित है। यानी इसका लगभग 70 to 80% हिस्सा राजस्थान में ही है। एक जो कि क्या, पर्वतमाला यानी पर्वतों की एक श्रेणी है, जिसे भारत में राजस्थान में आड़ा वाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यानी सबसे प्राचीनतम माउंटेन रेंज की बात करें तो अरावली, और सबसे नई तो वो है हिमालय रेंज। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले के गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर से लेकर 1727 मीटर के बाद आसपास है, जो कि माउंट आबू में है। माउंट आबू जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 79.49% का विस्तार अकेले राजस्थान में है। कुछ हिस्सा दिल्ली में भी है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंट, वो भवन जो है वो रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। ये इसका लास्ट में जो हिस्सा है वो गुजरात में आता है। यहीं से एक रिवर निकलती है, साबरमती रिवर, जो कि गुजरात तक आई हुई है। देखते हैं नेक्स्ट सतपुड़ा और विंध्य रेंज। सतपुड़ा पर्वतमाला 7 पहाड़ियों का एक सुरम्य श्रृंखला, यानी ये 7 पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ, इसलिए इसे सतपुड़ा कहते हैं, जो गुजरात के पूर्वी क्षेत्र से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है।
जो पूरी तरह से देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है। ये पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। बात करें तो इसकी ये पूरब से पश्चिम दिशा की ओर फैली हुई है। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय उपमहाद्वीप को उत्तर भारत के सिंधु गंगा के मैदान और दक्षिण के दक्कन के पठार में बांटती है। यानी इसी पर्वत श्रृंखला के ऊपर बात करें तो सिंधु और गंगा नदी का पूरा मैदान है और दक्षिण में दक्कन का पठार है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि सतपुड़ा रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, धूपगढ़। और अरावली का कौन सा था, गुरु शिखर। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। भारत का पश्चिमी घाट जिसे हम सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जानते हैं, यानी पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री हिल। ये भी एक पहाड़ों की श्रृंखला है, यानी इसमें कई पहाड़ हैं जो भारतीय प्रायद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के क्षेत्र में पश्चिमी तट के समानांतर चलती हैं। पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और इसकी चौड़ाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक है। यानी कहीं इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है तो कहीं 80 किलोमीटर तक ही है। बात करते हैं आगे अन्नामुडी, जो कि लगभग 2695 मीटर की ऊंचाई पर है। भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुडी। अन्नामुडी यह केरल राज्य में है। कौन से राज्य में है, केरल राज्य में। पश्चिमी घाट की कुछ ऊंची चोटियां हैं जिसमें से फर्स्ट है अन्नामुडी जो कि केरल राज्य में है, जिसकी ऊंचाई क्या है 2695 मीटर और केरल राज्य में है। सेकंड है डोडा बेट्टा जो कि 2637 मीटर है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखते हैं अगला पूर्वी घाट के बारे में। भारत के पूर्वी घाट पूर्वी तट के साथ चलने वाली असंतत पर्वत श्रृंखला। असंतत मतलब वो जो कि लगातार नहीं है, बीच बीच में ये पर्वत श्रृंखला कटी हुई है। ये निम्न श्रेणी के पहाड़ियों की श्रृंखला है, यानी इनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। पूर्वी घाट उत्तर उड़ीसा में महानदी से दक्षिण जो कि तमिलनाडु में वैगाई नदी तक लगभग 1131 किलोमीटर तक फैली हुई है। पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर लंबी थी और ये 1131 किलोमीटर तक ही लंबी है और इसकी चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर तक के बीच में है। पहाड़ों की ये श्रृंखलाएं बंद है क्योंकि ये 4 प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ महानदी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी द्वारा बाधित है, नष्ट है, कटी हुई है। ये यहाँ देखते हैं, ये इंडिया का साउथ मोस्ट पार्ट है यहाँ। तो ये पूरा जो है यहाँ, ये हमारा पश्चिमी घाट, ये हमारा पूर्वी घाट है। ये इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है ये पूरा पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट है। इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी जिसे हम जिंदगड़ा चोटी भी कहते हैं, यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगड़ा जो कि 1690 मीटर है। अब बात करते हैं पूर्वांचल पर्वत श्रेणी यानी भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स, जिसमें कई सारी पहाड़ियाँ हैं। जिसमें है मेघालय स्टेट में है गारो, खासी और जयंतिया। इसी में मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, बराली हिल्स, नागा हिल्स और पटकई हिल्स इसी में है और मिकिर हिल्स भी है जो कि पूर्वांचल यानी पूर्वी पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट, पूर्वी पर्वत श्रृंखला को हम पूर्वी पर्वतमाला भी कहते हैं। पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला में पटकाई, नगा हिल्स, मिजो हिल्स, गारो खासी और जयंतिया हिल्स और मणिपुर की पहाड़ियाँ स्थित हैं।
पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला दिहांग नदी के घाट से दक्षिण तक तेजी से फैली हुई है और भारत की पूर्वी सीमा को कवर करती है। यानी पूर्वी सीमा जो कि म्यांमार से लगा हुआ है, उसकी सीमा को कवर करती है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी माउंट दाफा है। यानी इस क्षेत्र की क्या है, माउंट दाफा सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4,578 मीटर ही है। अब हम अपने एमसीक्यू सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर माउंट एवरेस्ट? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केटू, जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है। भारत की सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत की उत्तरी सीमा किस पर्वत श्रृंखला से बनती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या फिर अरावली? तो उत्तरी सीमा जो कि हिमालय का से है, वो कौन है? हिमालय, वो है हिमालय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, सतपुरा श्रेणी किन दो नदियों के बीच में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, गंगा और यमुना, ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी, सिंधु और सतलुज? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और ताप्ती। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा और सतपुड़ा के बाद ताप्ती रिवर फ्लो होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू एंड कश्मीर में? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। कंचनजंगा जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक भी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या फिर पश्चिमी घाट? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अरावली रेंजेस। ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट का हिस्सा है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ या कार्डमम हिल्स, कार्डमम की पहाड़ियाँ? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेवराय की पहाड़ियाँ। जो नीलगिरी, अन्नमलाई और कार्डमम है, ये सभी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा या फिर कृष्णा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। ये देखते हैं, ये हमारा विंध्या है, विंध्या रेंज, ये सतपुड़ा रेंज, और इसी के बीच से होकर फ्लो होती है नर्मदा रिवर। क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, अन्नमदी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अन्नामुदी। यानी पश्चिमी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है अन्नामुदी। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वी और पश्चिमी घाट किस पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं? यानी जो एक तरफ से पश्चिमी घाट आती है, एक तरफ से पूर्वी घाट, दोनों एक जगह पे कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी, अरावली, ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी, ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी। इधर से आती है पश्चिमी घाट और इधर से आती है पूर्वी घाट, तो दोनों कहाँ मिलती हैं? यहाँ, जो कि है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पर्वत श्रृंखला नीली पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर डी, हिमालय? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के तट के समानांतर नहीं चलती, यानी भारत के कोस्टल लाइन के बराबर में नहीं चलती है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सी हिमालय, ऑप्शन नंबर डी अरावली। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अरावली। अरावली। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? कार्डमम, सतपुड़ा, विंध्य और अरावली। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कार्डमम की पहाड़ी, जिसे हम कार्डमम हिल्स भी कहते हैं। सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखला जो कि मध्य प्रदेश में है, अरावली राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत को कितने माउंटेन रेंजेज में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 2। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 7 रेंजेज में बांटा गया है, जिसमें से हिमाचल रेंज, अरावली रेंज, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। काराकोरम रेंज भी है इसी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, यानी सबसे वृहद हिमालय का हिस्सा है? फर्स्ट है काराकोरम रेंज, सेकंड है सतपुड़ा, थर्ड है विंध्या रेंज और डी है ऑप्शन नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो सही ऑप्शन है काराकोरम रेंज, जिसमें हाईएस्ट पीक है K2 जो कि हमारे लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, गुरु शिखर चोटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी केरला। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ये अरावली रेंज पे स्थित है, जो कि माउंट आबू पर्वत पर हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जो कि वो राजस्थान राज्य में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी K2, ऑप्शन नंबर डी धौलागिरी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। और पहला कौन सा है? पहला है K2। और वर्ल्ड का फर्स्ट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पीर पर्वत पंजाल श्रृंखला किस बड़े पर्वत प्रणाली का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर डी विंध्य श्रृंखला। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हिमालय रेंज की, जो जिसमें से ऑप्शन नंबर बी और सी की बात करें तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हमारे साउथ में है और विंध्य रेंज हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, डोडा बेट्टा चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ये डोडा बेट्टा तमिलनाडु राज्य का हाईएस्ट पीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पश्चिमी तट पर मानसूनी हवाओं को कौन से पर्वत श्रृंखला रोकती है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी अरावली रेंज। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मेघालय। मेघालय में 3 रेंज हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ, ये तीनों मेघालय में ही स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत माला में चढ़ाई के लिए सबसे कठिन चोटी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए K2, ऑप्शन नंबर बी नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी गासर ब्रुम, ऑप्शन नंबर डी साशेर कांगड़ी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो कि काराकोरम रेंज में है और नागा पर्वत हिल्स जो कि नागालैंड का है, वो पूर्वांचल श्रेणी में है, जो कि 7 सिस्टर स्टेट में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है? ऑप्शन नंबर ए विंध्य रेंज, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा रेंज, ऑप्शन नंबर सी अरावली रेंज, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी घाट। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अरावली रेंज। ये दिल्ली में रायसीना हिल्स, जहाँ पर हमारा प्रेसिडेंट वो है, वहाँ से लेके गुजरात के
हिस्से तक फैला हुआ, जो कि हमारा अरावली रेंजेज है और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अन्नामलाई पहाड़ियाँ किस राज्य में राज्य का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी ए और सी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ए और सी, यानी वे केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में फैली हुई हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी डोडा बेट्टा। तो सही ऑप्शन है नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर ए। बाकी माउंट आबू की बात करें जो कि राजस्थान में है, नीलगिरी साउथ में है और डोडा बेट्टा भी साउथ में ही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व की तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, यानी वर्ल्ड का तीसरा हाईएस्ट पीक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी K2, ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी अन्नपूर्णा। तो सही ऑप्शन है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें से K2 वर्ल्ड का सेकंड है, फर्स्ट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, जो कि असम हिमालय का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भारतीय पर्वत श्रृंखला बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली श्रृंखला या फिर हिमालय? तो सही ऑप्शन है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट भारत के पश्चिमी घाट के समानांतर में स्थित है। ये हम इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये पूरा पूर्वी घाट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों के त्रिजंक्शन पे स्थित है, यानी जहाँ तीन राज्य आपस में मिलते हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ऑप्शन नंबर डी असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए। ये केरल में, तमिलनाडु और कर्नाटक के ट्राई जंक्शन, यानी तीनों जहाँ आपस में मिलते हैं वहाँ पर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। कौन सा दर्रा लद्दाख के लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, यानी लद्दाख का जो कैपिटल है लेह और जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल है श्रीनगर को आपस में जोड़ता है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जोजिला पास, ऑप्शन नंबर बी रोहतांग पास, ऑप्शन नंबर सी नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर डी सिपकिला। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जोजिला पास, जोजिला दर्रा, जो कि लद्दाख और श्रीनगर के जो हिस्से को वापस में जोड़ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? ऑप्शन नंबर ए काली और तीस्ता, ऑप्शन नंबर बी सतलज और काली, ऑप्शन नंबर सी गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन नंबर डी सिंधु और गंगा। तो सही ऑप्शन है सतलुज और काली, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। यार वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हुआ तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।